वचन के अनुसार हमें प्रभु यीशु में उनके द्वारा और उन्हीं के लिए बनाया गया है। हम स्थिरता भी उन्हीं में पाते हैं। लेकिन कोई भी इंसान परमेश्वर की महिमा को सही रूप में क्यों नहीं समझ पाता, यहां तक कि पौलुस रसूल जैसे विद्वान ने भी अपने आप को असमर्थ पाया। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने रोमियो की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी आखिरी 4 आयतों से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर की स्तुति। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम हैं। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। पौलुस रसूल जो वचन की गहराइयां जानते थे, उन्होंने भी फिर ये क्यों कह दिया कि परमेश्वर का कोई भेद नहीं पा सकता। जो ये परमेश्वर की स्तुति जो ये पढ़ा था अभी, यहाँ है डॉक्सोलॉजी या महिमा। ये ग्रीक भाषा के शब्द डॉक्सा से आता है। डॉक्सा का मतलब है स्प्लेंडर, मेजेस्टी, मैग्निफिसेंस, अद्भुत, उसकी एग्जॉल्टेड, ऊपर उठाई गई स्थिति। और ये किसी भी चीज के बारे में हो सकता है। ये लिखा हुआ या बोली हुई बातें हैं। और ये जो वचन है, ये शब्द जो है रोमियो की पुस्तक उसका 11वें अध्याय की 33वीं आयत से पहले लिखा गया है, जहां पर पौलुस रसूल परमेश्वर के उस अद्भुत बुद्धि और ज्ञान के बारे में बात करते हैं। प्रेरितों की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसकी 3री आयत से पौलुस रसूल अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं उन यहूदियों के सामने जो उन्हें मारना चाहते हैं। वो कहते हैं, मैं तो यहूदी मनुष्य हूं जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमालियल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसे तुम आज लगाए हुए हो। गमालियल अब कौन है? गमालियल वो है जो एक उस समय का सबसे ज्यादा ज्ञानी माना जाता है। अगर हम प्रेरितों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 34 से 39वीं आयत में देखें, तो जब पतरस रसूल और यूहन्ना मंदिर में प्रचार करते हैं बाकी चेलों के साथ, तो सनहेड्रिन लोग उन्हें पकड़ना चाहते हैं। तो गमालियल ये कह देता है कि अगर इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। गमालियल ये है, उसने सिखाया पौलुस रसूल को। पौलुस रसूल ने फिर रोमियो 11 में ये कह दिया। गलातियों की पुस्तक 1 अध्याय 15वीं से 17वीं आयत में दमिश्क के रास्ते के ऊपर सौल, उस समय सौल था जो बाद में पौलुस रसूल बनते हैं, जब परमेश्वर से उनका प्रभु यीशु से सामना होता है तो वो किसी से पूछता नहीं क्या हुआ है। वो अरेबिया में रेगिस्तान में चला जाता है और वहां पर आत्मा के द्वारा वचन के बारे में जानने की कोशिश करता है। ऐसी अद्भुत पहचान वाला इंसान है पौलुस रसूल, जिसने नए नियम के 14 पुस्तकें लिखी हैं 26 में से, जिसमें कि इब्रानियों की पुस्तक के बारे में लोग कहते हैं कि उसने नहीं लिखी, लेकिन लगता उसी ने लिखी है। उन्होंने रोमियो 11 की 33 से 36 तक कह दिया परमेश्वर की महानता के बारे में। कौन सा इंसान की बुद्धि है जो वो समझ सकता है? अगर हम इंसान के बनाए जाने के बारे में कुछ बातें देखें तो हम भी पौलुस रसूल की तरह इसी प्रकार कह देंगे। पहला उत्पत्ति 1 की 27 में परमेश्वर ने इंसान को अपने अक्स और अपने रूप में बनाया। इंसान ही एक ऐसा बनाई गई जीव है जो परमेश्वर के अक्स में उसी प्रकार बनाया गया है। और जिस आत्मा है, जैसे एक शरीर दिया गया ताकि वो आत्मा में परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ एक बातचीत कर सके। वो फिजिकल में भी रह सकता है और आत्मिक में भी वो बात कर सकता है। और
आदमी को बनाने के बाद में जो कुछ भी उसे चाहिए था, परमेश्वर ने उसे सब कुछ पहले ही बना रखा था, उसके लिए दे दिया, और परमेश्वर उससे मिलने आते थे रोज। दूसरा, उत्पत्ति 1:28 में इंसान ही एक ऐसा बनाया हुआ जीव है जिसे परमेश्वर ने हर चीज के ऊपर, बनाई गई हर चीज के ऊपर उसे अधिकार दे दिया। उत्पत्ति 2:19 में परमेश्वर ने इंसान को ये आशीष दी कि वो हर जीव जंतु, पशु, जो पक्षी उड़ते हैं, उन सब के ऊपर अधिकार जमाए। तीसरा, उत्पत्ति 2:18 और 22 में इंसान ही एक ऐसा बनाया हुआ जीव है जिसको परमेश्वर ने थोड़ा और सुधार दिया। उन्होंने कहा कि ये अकेला होना इसका अच्छा नहीं है, और उसके लिए उन्होंने एजर कनेक्टो हेल्प मीट, उसकी एक औरत बना दी। उत्पत्ति 3:21 में पतन के बाद भी परमेश्वर ने आदमी और औरत दोनों को अंगरखे बना के दिए और उन्हें वस्त्र पहना दिए, किसी और को ऐसा नहीं किया गया। चौथा, भजन संहिता 8:5 में पौलुस दाऊद कहते हैं इंसान स्वर्गदूतों से थोड़ा ही नीचे बनाया गया है। लेकिन इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय 14वीं आयत में कहा गया है स्वर्गदूत जो मुक्ति पाने वाले, साल्वेशन वाले हैं, उनकी टहल के लिए बनाए गए हैं। और 1 कुरिन्थियों 6:3 तीसरी आयत में पौलुस रसूल कहते हैं कि इंसान एक दिन स्वर्गदूतों का न्याय करेगा। पांचवा, बार बार परमेश्वर से खिलाफत में जाने के बाद भी परमेश्वर ने इंसान को अपने पास आने से रोका नहीं। अय्यूब की पुस्तक 33वां अध्याय 15वीं आयत में अय्यूब कहते हैं परमेश्वर फिर भी इंसान से बात करते हैं रात में, सपनों के द्वारा या दर्शन के द्वारा, या फिर वो महीन आवाज के द्वारा बात करते हैं। छठा, इंसान को छुड़ाने के लिए जो सबसे बड़ा कीमत जो चुकाई जानी थी शैतान से और पाप से छुड़ाने के लिए, परमेश्वर ने इंसान के लिए वो दे दी। उन्होंने अपने ही पुत्र को सलीब के ऊपर कुर्बान कर दिया, और इसके द्वारा उन्होंने रास्ता खोल दिया कि वो इंसान परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाए, उनके नजदीकी में आ जाए। सातवां, परमेश्वर ने यह फैसला किया कि परमेश्वर इंसान को गाइड करने के लिए और उसको सांत्वना देने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर उसके साथ रहें, ताकि वो उसे पवित्रता और जीत की तरफ लेते जाएं, जीत अंधेरे की ताकतों के ऊपर, और ये जीत है परमेश्वर की उस बल में। फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय 20वीं आयत में परमेश्वर ने इंसान को स्वर्ग राज्य का सिटीजन बना दिया। धरती पर रहते हुए हम सिटीजन उस स्वर्ग राज्य के हैं। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 8वीं आयत में परमेश्वर के सिंहासन के सामने 4 लिविंग क्रीचर हैं जो खरूब हैं, और उनके पंखों के ऊपर चारों तरफ आंखें ही आंखें हैं, और आंखों का लिंक बुद्धि और ज्ञान से होता है। एजेकियल नबी की पुस्तक उसका 28वां अध्याय 12वीं आयत में परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया, शैतान को बनाया, जो कि कवरिंग खरूब था, और वो परफेक्ट था, बुद्धि से भरा हुआ और सुंदर। परमेश्वर की महिमा जाहिर होती है उनके अपने रूप में नहीं, बल्कि उनके चारों तरफ कौन कौन है उससे भी जाहिर होती है। जैसे वो 4 खरूब और जो शैतान बनाया गया, जो वो खरूब हैं कभी भी थकते नहीं हैं, दिन रात कहते हुए पवित्र पवित्र पवित्र, और वो कहते रहते हैं जो परमेश्वर था, है और सदा के लिए है। ये शायद 6 अध्याय 1 से 8वीं आयत और एजेकियल नबी के पहले ही अध्याय में परमेश्वर की हजूरी की महिमा का बयान है, और वहां पर काफी दिखाया गया। बुक ऑफ रेवलेशन में उसके बाद में सारी डिटेल्स आ जाती हैं खरूब के बारे में, जो 24 जो एल्डर्स हैं, जो छुटकारा पाए हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के सामने आते हैं, और फिर जो अनगिनत लोग हैं जो परमेश्वर के सामने खड़े हैं, जो परमेश्वर की आराधना के गीत गाते हैं, जो उनकी महिमा के गीत गाते हैं। परमेश्वर की महिमा दिखाने के लिए चिन्ह दिखाए गए हैं, लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि चिन्ह जो सच्चाई है उसको पूरी तरह से जाहिर नहीं कर सकता। जो स्वर्ग की सच्चाई है वो परमेश्वर द्वारा दिखाई गई है, परमेश्वर की महिमा में दिखाई देती है, और वो जो एक्चुअल है उससे कहीं अद्भुत है। और ये
इंसान की ह्यूमिलिटी है कि वो ये कह देता है अपने आप को कि मुझे इसके बारे में कुछ समझ ही नहीं आ सकता, कोई भी नहीं समझ सकता है। दूसरा शमूएल 7वां अध्याय 18 से 22वीं आयत में अगर हम देखें, नादन नबी से दाऊद राजा आशीष पाने के बाद में ये कह देता है कि हे प्रभु यहोवा, क्या कहूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचा दिया है। तो भी है प्रभु यहोवा, कि तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई। आपने मुझे इतना कुछ कर दिया, दाऊद कहता है, लेकिन आपके लिए छोटी सी बात है। कौन है हम सब में से जो ये कह दे अपने हक में परमेश्वर से उसे कुछ चाहिए या उसे मिल जाना चाहिए। हम सब अपने आप में कुछ भी नहीं हैं, ये परमेश्वर की दया है, उसका अनुग्रह है कि हम पर वो दया करते रहते हैं और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते रहते हैं, आशीषें देते रहते हैं। यही उनकी महिमा है। पौलुस रसूल ने जो परमेश्वर की महिमा के बारे में रोमियो 11 के आखिर में कहा था, उसका सही मतलब क्या है? पौलुस रसूल ने रोमियो 11 की 33 से 36 में ये जो बातें कही हैं वो 11 चैप्टर लिखने के बाद कही हैं। और रोमियो की पुस्तक है जो कि वचन की अद्भुत गहराइयों के बारे में लिखी गई है। एक्चुअल थियोलॉजी वहां पर कही गई है और 11 चैप्टर लिखने के बाद में वो ये कहते हैं और अद्भुत अचंभित हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। पूरा थियोलॉजी जो है अगर सही तरह से समझी जाए तो फिर मन को परमेश्वर की महिमा की तरफ ही लेके जाती है, क्योंकि परमेश्वर की जो कहानी है वो परमेश्वर की महिमा के बारे में ही तो है। और 33वीं आयत में वो कहते हैं, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। धन, बुद्धि और ज्ञान, और इसका जो साइन है, एक्सक्लेमेशन का जो आहा वो कहते हैं, वो एक चिल्ला उठना है, विस्माद बोध का संकेत है, आनंद का संकेत है। पहला है गहराई इन तीन चीजों में जो कि मापी नहीं जा सकती। जब पौलुस रसूल देखते हैं परमेश्वर के धन की और उनकी बुद्धि और ज्ञान के बारे में, वो सिंपली कह देते हैं आहा, एक्सटेसी है, आनंद है वहां पर। और इसमें तीन चीजें हैं गहराई में। पहले तो ये है कि इसे कोई पहुंचे नहीं सकता है, इसमें इसको कोई नाप नहीं सकता है। दानियल की पुस्तक उसका 2 अध्याय 21-22 में आयत में अगर हम देखें, लिखा गया है, समयों और वस्तुओं को वही बदलता है और राजाओं को अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। परमेश्वर से ही, पवित्र आत्मा परमेश्वर का गिफ्ट है, नॉलेज और विजडम। और परमेश्वर इनफिनाइट है, उनका कोई अंत नहीं है और उनकी कुछ ना कुछ बात ऐसी हमेशा रहेगी जिसके बारे में हम समझ कभी भी नहीं सकते, जिसको हम कभी भी पहुंच ही नहीं सकते हैं। किसी ने एक सवाल पूछा था कि जब अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहना है, आज की जनरेशन वहां बोर नहीं हो जाएगी क्या, परमेश्वर को ही देखते देखते? प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 8वीं आयत में जो कवरिंग करूब हैं, जो वहां उड़ते हैं, वो उनके पंखों पर आंखें ही आंखें हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा करते हुए थकते नहीं हैं। पता नहीं कब से वो महिमा कर रहे हैं, क्योंकि हर बार उन्हें कुछ ना कुछ नया पता चलता है। और ये गहराई जो है ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, एक खाली जगह नहीं है, भरा हुआ है सब कुछ। और ये कोई डिल्यूशन नहीं है, कोई छलावा नहीं है, इसका एक मकसद है। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 10वीं आयत में लिखा गया है, परमेश्वर आत्मा है और वो सब चीजों को जानते हैं। परमेश्वर की आत्मा हर चीजों को जानती है और वो परमेश्वर की बातों को जानते हैं और फिर वो उनका हमारी अकल के अनुसार हमारे ऊपर जाहिर करते रहते हैं, पवित्र आत्मा। और ये जो गहराई है उसकी एक फाउंडेशन है, कहीं ना कहीं उसकी फाउंडेशन है। और ये हाइट जो उनकी धन की ऊंचाइयां हैं, सिर्फ उसी के बारे में नहीं है, क्योंकि वो भी उसमें होगा, लेकिन जो गहराई है ये गहरी जड़ों के बारे में है, जिसकी जो ब्रांचेस हैं बहुत ऊंची हैं, गहरे कारण हैं, उसके असर ऊपर हैं, शुरुआत गहरी है, उसके जो रिजल्ट हैं, उसके जो मकसद हैं बहुत ऊंचे हैं।
जो जड़ है उसकी वो शुरुआत है, क्योंकि उसी में उसी के लिए तो सब कुछ है। जो उस गहराई, उसकी डेस्टिनेशन, जो उसका जो गंतव्य है, जो उसका मकसद है, वो सब कुछ भी उसमें भी इंसान ढूंढता रहता है। उसमें हर जगह पर परमेश्वर ही है। फिर इसमें 3 चीजें आ जाती हैं जो हमारे मन में वो आनंद का बोध देती हैं, जो धन, बुद्धि और ज्ञान, 3 चीजें हैं। पहला है रिचेस, धन। 3 तरह की हैं ये। पहला है परमेश्वर क्रिएटर हैं, वो सब चीज के मालिक हैं। अगर हम देखें भजन संहिता 24 उसकी पहली आयत, तो उसमें लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का ही है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, सब कुछ उसी का है। व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय 14वीं आयत में लिखा गया है, सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। उसने बनाया, सॉवरन है वो, सब कुछ उन्हीं के लिए है। हम सब लोग उन्हीं के लिए बनाए गए हैं, और फिर उनकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए। और फिर ये सब कुछ करने वाले परमेश्वर, वो मेरे परमेश्वर हैं, मुझसे प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और उनकी महिमा में हमें प्यार करते हैं। दूसरा, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, किसी भी चीज को किसी चीज से नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं था, उन्होंने फिर बनाया। और जो नथिंगनेस है, जहां कुछ भी नहीं, उसका कोई अंत ही नहीं है। जहां कुछ है ही नहीं, उसका अंत क्या होगा? और इसलिए परमेश्वर के बल का भी कोई अंत नहीं है, क्योंकि वो किसी भी चीज ना होते हुए भी सब कुछ बना सकते हैं। उत्पत्ति पहली अध्याय पहली ही आयत में लिखा गया है, आदि में परमेश्वर ने रचना की। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड, और उस समय बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। तीसरा है, परमेश्वर अपने आप में एक अद्भुत रिसोर्स हैं। उनके अंदर वो खजाना है जिस खजाने की कोई कीमत ही नहीं हो सकती। रोमियो 2 अध्याय 4 आयत में अगर हम देखें, रिचेज ऑफ हिज काइंडनेस, उनकी दया का खजाना। अफसियों 1:7 में उनके अनुग्रह का खजाना। रोमियो 9:23 में उनकी महिमा का खजाना। और ये सब कुछ उन्होंने अपने पुत्र में दे दिया, ताकि वो हमारे आनंद के लिए उसे जाहिर कर दें, और उन्होंने हमें वो दे दिया अपने पुत्र के द्वारा। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, आंख ने देखा नहीं, कान ने सुना नहीं, किसी के मन में ये आया नहीं, वो चीजें जो परमेश्वर ने, जो उनसे प्यार करते हैं, उनके लिए संजो रखी हैं। Oh, the unsearchable riches that are in God. इसीलिए पौलुस रसूल कह देते हैं, आहा, उनका धन कैसा, वैभव कैसा है। और ये सब कुछ परमेश्वर, पौलुस रसूल कहते हैं कुलुस्सियों 2:3 में कि प्रभु यीशु में ये सब खजाने, बुद्धि और ज्ञान छुपाया गया है। जो बुद्धि है, नॉलेज है, ये फैक्ट्स को जानना है, और विजडम है उन फैक्ट्स को इस्तेमाल करना, ताकि उसके द्वारा अद्भुत रिजल्ट पाए जाएं। और प्रभु यीशु इंसान होते हुए भी इन दोनों से भरपूर हैं। परमेश्वर जो ग्रेट आई एम है, मैं हूं सो हूं, वो हर चीज के बारे में जानती हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो कुछ भी होना है, उनके सामने सब कुछ खुला हुआ है। पूरे संसार का, सिर्फ मेरा या आपका ही नहीं, वो सब कुछ डिटेल उन्हें पता है। हर विचार, हर इच्छा, जो इंसान के विचार हैं, वचन जो बोलेगा, सब कुछ उन्हें पता है। इसलिए जो उनकी फिर नॉलेज और ज्ञान की कोई अद्भुत सीमा हो ही नहीं सकती, जब उन्हें इतना कुछ पता है। यूहन्ना 1:3 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु जीवता वचन है, और उनके द्वारा हर चीज की रचना की गई। कुलुस्सियों 1 अध्याय 17वीं आयत में प्रभु यीशु में सब चीजें स्थिरता पाती हैं, और 16वीं आयत में लिखा है, और उन्होंने ही, उनके द्वारा ही सब कुछ बनाया गया। परमेश्वर की महिमा, ये सब खजाने अपने पुत्र में उन्होंने जाहिर की, और फिर उन्होंने अपने इमेज और लाइकनेस में उसे अपने बेटे के रूप में इंसान के सामने रख दिया। इंसान के सामने उन्होंने अपना अक्स रख दिया दोबारा, ताकि फिर इंसान को उसी अक्स और रूप में बदला जा सके। कैसे अद्भुत परमेश्वर के काम हैं, कौन इसको समझ सकता है? परमेश्वर की ऐसी अद्भुत महिमा का एक विश्वासी के जीवन पर क्या असर पड़ता है?
उसकी महिमा का हमारे ऊपर पहला असर तो यही है कि हमें उनके स्वरूप में बनाया गया है। मत्ती 6:9-13 में उनकी महिमा का बखान है कि वो हमें प्रार्थना करने सिखाते हैं कि इस प्रकार मेरे प्रार्थना करो मेरे सामने। रोमियो 8:26-27 में परमेश्वर का आत्मा जो हमारे भीतर रहते हैं वो हमारे टीचर हैं, सिखाते हैं हमें, और फिर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे लिए प्रार्थना करते हैं कराहने के साथ। इब्रानियों की पुस्तक 7वां अध्याय 25-26 आयत में परमेश्वर का पुत्र जो स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिनी तरफ बैठे हैं वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, इंटरसेशन करते हैं। गिनती 6 अध्याय उसका 23-26 आयत में लिखा गया परमेश्वर प्यार है और वो हमें आशीष देना चाहते हैं। हमारे पाप और हमारा जो ये रिबेलियस नेचर है, विद्रोह की प्रवृत्ति है, उसके बावजूद वो हमें आशीष देना चाहते हैं और फिर वो महायाजक को एग्जैक्ट तरीका देते कि इस प्रकार इन्हें आशीष देनी है तुमने, एग्जैक्ट वचन का, कहीं उसमें जो कुछ रह ना जाए। और ये आशीष है जब लोग उनकी हजूरी से बाहर जाते हैं, और ये डिफाइंड बेनेडिक्शन है और इसके द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा लोगों के लिए जाहिर करते हैं। जो इसे हारून की ब्लेसिंग के बारे में कहा जाता है। यहां लिखा है यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। ये उन्होंने वहां पर किया। पहला है उनकी इच्छा है हमें आशीष देने के लिए और हमें बनाए रखने के लिए। तीसरा यूहन्ना उसकी 2 आयत में यूहन्ना नबी प्रार्थना करते हैं, हे प्रिय मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यूहन्ना नबी ने ये आशीष की प्रार्थना की। और ये जो परमेश्वर तुम्हें संभाले रखें वो इसी प्रकार की है। ये खुशी और आनंद और धन दौलत से कहीं ज्यादा है। ये प्रॉस्पेरिटी शरीर और प्राण की है। दूसरा, परमेश्वर की इच्छा हमारी तरफ अपना आशीष प्यार भरा मुंह चमकाने के बारे में, हमारी तरफ वो देखना, अप्रूवल की लुक, जब हम विश्वास में आज्ञाकारिता में उनके सामने चलते हैं, और जब हम कहीं डिसोबीडियंस भी करते हैं तब भी एक प्यार करने वाले पिता की तरह हमें समझाते हैं। ऐसे प्यारे पिता के सामने हम रोते हुए कैसे बने रह सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 18वीं आयत में लिखा है, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि प्रभु यीशु में यही परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है। तीसरा है कि तुझ पर अनुग्रह करे, बी ग्रेशियस टू यू, अपना दया तुम्हारे पर बनाए रखे जो चुने हुए लोग हैं। भजन संहिता 116 उसकी 5वीं-6वीं आयत में अगर हम देखें, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है, दयालु है वो, और हमें वो संभाल कर रखते हैं ताकि हम जब जीवन में निचाई में होते तब भी हमें उठाए रखें। चौथा है परमेश्वर अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे, अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह। लॉर्ड लिफ्ट अप हिज काउंटेनेंस अपॉन यू। वो हमारे हर बात को सुनते हैं, उस पर ध्यान देते हैं और फिर उसके अनुसार हमें आशीष भी देते हैं। लूका 1:11-20 आयत में गैब्रियल स्वर्गदूत है जो कि परमेश्वर की आशीष एक बच्चे के जन्म के बारे में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म के बारे में जकारिया जो प्रीस्ट है उसे बताते हैं। लेकिन कहीं वो कुछ गलत बोलकर इसे रोक ना दे, वो उसके मुंह को ही बंद कर देता है जब तक कि जकारिया यूहन्ना नबी का नामकरण नहीं हो जाता है पैदा होने के बाद। 5वां है वो अपनी शांति तुम्हें दें, और इब्रानी भाषा का शब्द शालोम जो है ये शांति से कहीं ज्यादा है, कहीं अधिक है, और ये जो शांति है भरपूरी के बारे में है। टोटल सेटिस्फैक्शन जो यूहन्ना 10:10 में जो प्रभु यीशु कहते हैं वो बहुतायत के जीवन के बारे में, शालोम वही प्रभु यीशु में बहुतायत का जीवन है। इसमें 3 बार, इस बेनेडिक्शन में 3 बार परमेश्वर कहा गया है, प्रभु 3 बार, यहोवा 3 बार नाम है, और वो स्वर्गीय पिता अपने बच्चों को संभालना
उनके ऊपर आशीषें देना, उनके ऊपर मुंह चमकाना, उन पर अनुग्रह करना, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा उन्हें आशीषें देना, इन सब के बारे में, शांति देने के बारे में है। लेकिन 6 बार इसमें इस्तेमाल किया गया है यू, तुझे। इसका मतलब ये है कि 6 बार उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि ये आशीषें तुम्हारे लिए, मेरे लिए हैं, किसी और के लिए नहीं है। गिनती 6 अध्याय पे 27वीं आयत में परमेश्वर इन आशीषों का फल भी बताते हैं। वो कहते हैं, इस रीति से मेरे नाम को इजरायलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा, कि उनके ऊपर मेरा नाम रखा जाए। मैं परमेश्वर का नाम जब ग्रहण करूंगा तभी प्रकाशित वाक्य 22:4 के अनुसार मैं परमेश्वर के सामने जा सकता हूं। जो उनका नाम जिनके माथे पर है, जो उनका नाम उनके लिखा हुआ विश्वास में है, वही उनकी हजूरी में जा सकते हैं। कोई दूसरा उनकी हजूरी में भी नहीं जा सकता है। तो इसलिए परमेश्वर की ये अद्भुत आशीष है कि वो हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं, डिफाइन कि ये है इस प्रकार, ये इसको तुम बढ़ा के प्रार्थना करो। वायदे करते हैं, जो तुम मांगोगे मैं दे दूंगा। आशीष देने का, बेनेडिक्शन का एग्जैक्ट वर्डिंग दे देते, कहीं ये निकल ना जाए कुछ भी जो मैं देना चाहता हूं। और हमारा मुंह बंद कर देते, जैसे जकारिया का कर दिया, कहीं हम ऐसा कुछ ना बोल दें जिसके द्वारा हम उस आशीष को ही रोक दें। हम आम तौर पर प्रार्थना में भी कुछ ऐसी चीजें मांगने लग जाते हैं जो कि हमारी असली आशीष को रोक देती हैं। जब हम मांगें तब भी जांचें, आत्मा के द्वारा उनकी आशीष के अंदर ही मांगें। आइए हम प्रार्थना करें। आहा, क्या अद्भुत अद्भुत बुद्धि और ज्ञान। परमेश्वर, आपके ज्ञान को कौन गहराई पा सकता है। एजेकियल नबी की पुस्तक में वो दरिया दिखाया जो आपके सिंहासन से आता है। पहली 1000 गज की नपाई में वो सिर्फ एंकल डीप था। अगले 1000 गज में वो घुटनों तक आया। अगले 1000 में वो वेस्ट डीप आया और अगले 1000 में वो तैरने लायक हो गया। और वहाँ लिखा है, उस दरिया का कोई अंत नहीं पा सकता, और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है, आपका वचन है। प्यारे प्रभु, कौन जान सकता है। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर दिए हैं। प्रभु यीशु ने कहा, वो तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे, तुम्हें मेरी बातें याद कराएंगे। कैसी अद्भुत आशीष है। प्यारे प्रभु, हम सब पर पवित्र आत्मा परमेश्वर के बल और शक्ति, बुद्धि और ज्ञान की भरपूरी बनाए रखें। हमें विश्वास दीजिए, विश्वास, परमेश्वर का विश्वास, क्योंकि ये आपकी गिफ्ट है। परमेश्वर का विश्वास कि जो बोला है वो हो ही जाएगा, और परमेश्वर पर विश्वास कि जो हम मांगते हैं वो परमेश्वर देंगे और देना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर से प्रार्थना की कि उन्हें अपनी महिमा से भर दें, ताकि पुत्र भी उनकी महिमा कर सके। यही आशीष उन्होंने हमें भी दी, और अपनी महिमा जो उन्हें पिता परमेश्वर से मिली थी हमें दे दी। क्या हमारे जीवन और हमारे कामों में उस परमेश्वर की महिमा दिखाई देती है? Thank you so much for watching. Until next time, stay blessed. Shalom.